नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीसी 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 3 काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि संबंधित है खनिज और ऊर्जा संसाधन से। रीट एग्जाम में हर बार इस टॉपिक से प्रश्न बना है। इस बार भी पूरी संभावना रहेगी कि खनिज और ऊर्जा संसाधन से प्रश्न बने। तो अगर आपसे हो सके तो सारे प्रश्न लिख लीजिएगा। देखिए, मुझे भी समय लगता है 4 से 5 घंटे का इन वीडियोज़ को बनाने में, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा अगर आप इन प्रश्नों को लिख भी ले साथ ही साथ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है जीके टेक एजुकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोदरीबा अलवर, देबारी सलूम्बर उदयपुर, भीमरेल मगरा, बिदासर बीकानेर, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जितने भी ये क्षेत्र दे रखे हैं ये सभी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये जितने भी स्थान दे रखे हैं इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। भारत में धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के कितने खनिज पाए जाते हैं? तो देखिए, ये पाए जाते हैं 89 प्रकार के खनिज भारत में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें 10 है धात्विक, 52 है अधात्विक, 23 है सूक्ष्म खनिज और 4 है ईंधन खनिज। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। विश्व में लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, भारत का स्थान है दूसरा, द्वितीय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट स्थान किसका है ये आपको ध्यान रखना, ये है रूस का। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है? देखिए, भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक जो लौह अयस्क है वो है हेमेटाइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जावर, राजपुरा देबारी उदयपुर, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा, पोरबंदेड़ा, गुड्डा किशोरीदास किस खनिज से संबंधित हैं? देखिए, जितने भी क्षेत्र दे रखे हैं ये सभी संबंधित हैं सीसा जस्ता से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी स्थानों के नाम आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखने हैं। एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खान कौन सी है? देखिए, ये है बेलाडीला खान, और ये कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। किस राज्य में सबसे पहले लौह अयस्क का खनन कार्य हुआ था? देखिए, सबसे पहले लौह अयस्क का खनन का कार्य हुआ था झारखंड में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी तांबे की खान है? कोलिहान खान, मंदान खान, मूसाबानी खान, राका खान, सभी। देखिए, जो चारों खाने दे रखी है ये तांबे की खाने हैं, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इन सभी के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। विश्व में भारत अब्रक का उत्पादन की दृष्टि से स्थान रखता है? तो देखिए, भारत स्थान रखता है प्रथम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य में अब्रक के सर्वाधिक भंडार है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश में अब्रक के सर्वाधिक भंडार हैं। तो फर्स्ट स्थान किसका है भारत में अब्रक के भंडार के संबंध में? तो यह है आंध्र प्रदेश का, यह आप ध्यान रखिएगा। सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खान किस जिले में है? देखिए, जावर खान है उदयपुर जिले में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो ये जावर की खान है ये सीसा जस्ता के लिए तो प्रसिद्ध है, ये चांदी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर 1774 में कोयला निकाला गया था? तो देखिए, सर्वप्रथम कोयला निकाला गया था रानीगंज में, और ये रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। यह ध्यान रखिएगा साथ में। कोयला भंडार व उत्पादन में प्रथम राज्य है तो कौन है ये? देखिए, ये राज्य है झारखंड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। मेड़ता, कसनऊ, मातासुक और कुचेरा किस खनिज से संबंधित है? देखिए, ये सभी संबंधित है कोयला से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1948 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सही सुमेलित नहीं है थोरियम के भंडार केरल व बिहार में, इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू में, बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में, या फिर कोई नहीं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर तीनों कथन दे रखे हैं ये सही सुमेलित हैं।
तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा खनिज कहाँ पर है। कोयला उत्पादन क्षेत्र जरिया, बोकारो, राजमहल, देवगढ़, डॉल्टनगंज किस राज्य में है? देखिए जितने भी ये क्षेत्र दे रखे हैं नाम, ये सभी हैं झारखंड में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। धात्विक खनिज की श्रेणी में किस खनिज को रखा जाता है? कोयला को, चूना पत्थर, अभ्रक या फिर तांबा? देखिए ये रखा जाता है तांबा को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 19 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में। 44 बड़े, 23 लघु, 12 गौण। लगभग राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज हैं संगमरमर, सीसा जस्ता, तांबा चांदी तांबड़ा, जिप्सम मार्बल टंगस्टन या फिर सभी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। निम्न में से कौन सा अणुशक्ति खनिज नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, मैग्नीशियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो मैग्नीशियम है ये अणुशक्ति खनिज नहीं है। तो अणुशक्ति खनिज कौन कौन से हैं ये आपको साथ में ध्यान में रखना है। भारत के कुल लौह भंडार का 30% भाग किस राज्य में है? देखिए इस राज्य का नाम है उड़ीसा। यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो लौह भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उड़ीसा। ये आपको ध्यान रखना है। मोरिजा बनेल जयपुर, डाबला झुंझुनू, निमला रायसेला, नाथरा की पाल, थूर हुंडेर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा किस खनिज से संबंधित है? देखिए ये सभी जितने भी क्षेत्र दे रखे हैं ये सभी संबंधित हैं लौह अयस्क से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अभ्रक खनिज किन जिलों में पाया जाता है? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर या फिर सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। इन सभी जिलों में पाया जाता है अभ्रक। डेगाना, भाकरी, नागौर, अजमेर, पाली व सिरोही में पाया जाने वाला खनिज है। देखिए इस खनिज का नाम है टंगस्टन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्कन कोटड़ा, जामर कोटड़ा उदयपुर, बिरमानिया जैसलमेर, सीकर, जयपुर, पाली में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा रॉक फॉस्फेट। सेकंड नंबर करेक्ट होगा। जामसर व लूणकरणसर बीकानेर, गोट मांगलोद नागौर, मोहनगढ़ व नाचना जैसलमेर में पाया जाने वाला खनिज है। देखिए इस खनिज का नाम है जिप्सम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। राजमहल व कल्याण खान टोंक, सारवाड़ व खरखारी अजमेर, महुआ तथा बागेश्वर भीलवाड़ा में पाया जाने वाला खनिज है। देखिए इस खनिज का नाम है तांबड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सारे स्थानों का नाम आप ध्यान रखिएगा। पलाना, गुड्डा, बरसिंगसर, रानेली, हाडला, बीकानेर, जालिपा, कपूरड़ी, यहाँ पर वापस आ गया है, गिरल, बाड़मेर, मेड़ता, नागौर में पाया जाने वाला खनिज है। तो ये खनिज कौन सा है? देखिए ये खनिज है कोयला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी के नाम आप ध्यान रखिएगा, इन सभी स्थानों पर पाया जाता है कोयला। गुड्डा, मलानी, बाड़मेर, जैसलमेर व गंगानगर में पाया जाने वाला खनिज है। देखिए इस खनिज का नाम है पेट्रोलियम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। शाहगढ़, तन्नोट, मनिहारी डिब्बा, चिमने वाला गोटारू व गमने वाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर में पाया जाने वाला खनिज है। तो देखिए इन सभी स्थानों पर जो पाया जाने वाला खनिज है वो है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। रानीगंज, दार्जिलिंग, वर्धमान और वीरभूमि किस राज्य में है? तो देखिए ये सभी जो स्थान है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पश्चिम बंगाल में। ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान रखना है। कोयला उत्पादन क्षेत्र शहडोल, छिंदवाड़ा, नरसीपुरा, बैतूल किस राज्य में है? तो देखिए जो चारों क्षेत्र दे रखे हैं ये चारों क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इन चारों क्षेत्रों का संबंध किससे है? कोयला उत्पादन से। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
सरगुजा, बिलासपुर, रामगढ़, कोरबा, विश्रामपुर किस राज्य में है? देखिए सभी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और इन सभी क्षेत्रों का संबंध किससे है? कोयला उत्पादन से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तलचर, संबलपुर, सुंदरगढ़, ब्रह्मणी घाटी और ढेकनाल किस राज्य में है? देखिए सभी स्थित है उड़ीसा में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। कोयला उत्पादन क्षेत्र सोनभद्र जिला किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में पाया जाता है लिग्नाइट प्रकार का कोयला। भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए इसको किया गया है दो भागों में विभाजित। कौन कौन से? फर्स्ट है धात्विक, सेकंड है अधात्विक। राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तथा गंगानगर जिलों के कितने ब्लॉकों में मिलते हैं? तो देखिए ये मिलते हैं 12 ब्लॉक में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायांतरित चट्टानों की नसों में सल्फाइड तथा चारका पाइराइट अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज कौन सा है? तो ये खनिज कौन सा है आप बताएं? लोहा, तांबा, मैग्नीज या फिर कोयला? देखिए ये खनिज है तांबा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उड़ीसा। उड़ीसा से उत्पादित लौह अयस्क कौन से बंदरगाह द्वारा निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम, पारादीप, दोनों, कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा दोनों। तो आप ध्यान रखिएगा इन दोनों बंदरगाहों के द्वारा जो उड़ीसा से उत्पादित लौह अयस्क है उसका निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हमने कवर किए हैं। कुछ करेक्शन है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन हमने हमारे लास्ट चैप्टर्स में देखा था। तो देखिए जो यहाँ पर जो करेक्शन है वो आपको ध्यान रखनी है। गंडक परियोजना में वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो गंडक परियोजना है वो है बिहार और आंध्र प्रदेश में। देखिए वहाँ पर गलती से आंध्र प्रदेश लिख लिया गया था, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में नहीं है गंडक परियोजना। जो ये गंडक परियोजना है ये है बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा इन दोनों सरकारों के मध्य ये परियोजना चलाई हुई है। बाकी जितनी भी है ये सही है। और जो माही बजाज सागर परियोजना है, माही परियोजना, ये राजस्थान और गुजरात के मध्य है। और एक प्रश्न और है ये वाला, निम्न में से कौन सी चावल की फसल है? तो देखिए अमन, बोरो और ओस ये तीनों किसकी फसलें हैं? चावल की फसलें हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में जो बताया गया था वो बताया गया था जो बोरो है ये शीतकालीन चावल की फसल है। तो ये गलत है। देखिए जो बोरो है ये ग्रीष्मकालीन चावल की फसल है और जो ओस है ये शीतकालीन चावल की फसल है। तो दोनों को उल्टा बता दिया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इस प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। खरीफ में बोई जाने वाली दालें नहीं है? मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, मटर, चना, मसूर। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।